मिश्रक अध्याय ये सूत्र स्थान का 36वां अध्याय। लेकिन इसी नाम से एक और चैप्टर आता है जो चिकित्सा स्थान में आता है और यह है 25वां अध्याय। मिश्रक अध्याय को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यह अध्याय बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों का वर्णन करता है, एक बात। दूसरी बात, इसमें शोफ की चिकित्सा से संबंधित औषधियों का वर्णन आता है। तीसरा श्लोक वात शोफ से संबंधित औषधियों के बारे में बताता है। विशेष दृष्टव्य है महौषधि यानी शुंठी और रासना। अगला श्लोक पित्त शोफ से संबंधित औषधियों के बारे में बताता है। विशेष जो इसमें औषधियां हैं ध्यान देने लायक हैं वो है मधुक, दूर्वा और एक शीतल गण के नाम से आया हुआ है। शीतल गण का मतलब हुआ जो आगे जाकर के हम बात करेंगे, जिसमें काकुल्यादि, उत्पलादि, नेग्रोदादि आदि गण आते हैं। अच्छा, ध्यान देने की चीज़ एक और है, ये सब के सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहे हैं। प्रलेपार्थ, अगर इसी के साथ में आगंतुज व्याधि है या रक्तज है, मतलब शोफ आगंतुज कारणों से या रक्त की दृष्टि से उत्पन्न हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें यही विधि जो है वही प्रयोग की जाएगी। और अगर ये विषज है, मतलब किसी विष के संसर्ग की वजह से शोफ होता है, तब भी पित्तज्ञ जो हमारा वो है औषधि वही प्रयोग की जाएगी। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो 4 कंडीशन में इन्हीं का प्रयोग करना है, पित्त की वजह से, विष की वजह से, आगंतुज की वजह से और रक्त दृष्टि की वजह से। श्लेष्म दोष हृत, श्लेष्म शोफ हृत का मतलब होता है जब जो शोफ है उसका कारण कफ हुआ। तो कफ से संबंधित अगर शोफ की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हम प्रयोग करेंगे जिन औषधियों को वो अगले श्लोक में वर्णित है। और यहाँ एक औषधि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे ध्यान रखना है और वो है अश्वगंधा। अगर ये जो शोफ है ये सन्निपात की वजह से उत्पन्न होता है तो किन का प्रयोग करेंगे, तो ये सारे वर्ग। आचार्य कहते हैं ना, एते वर्गा त्रयो लोध्रम पथ्या पिंडीतकानी अनंता चेतिलेपो अयम सन्निपात। ये सारे वर्ग की औषधियां मिला करके और उसके साथ में कुछ ये 2-4 चीजें जिसमें स्पेशली हमें ध्यान देना है, लोद्र और पथ्या मतलब हरित की। ये तो बात हो गई कि इन औषधियों का लेप बनाना है। अब यहाँ एक और स्पेशल चीज आचार्य ने बताई कि इनके कंडीशन वाइज जो लेप बनाने हैं उसमें लिक्विड पार्ट क्या यूज किया जाएगा, द्रव कौन सा प्रयोग करना। क्या कहते हैं 8वां श्लोक पे आप ध्यान लाइए कि वातिज अगर होती है स्थिति तो एक तो लेप कैसा रहेगा, कोष्ण रहेगा। दूसरा स्निग्ध, अम्ल और लवण ऐसे द्रव्यों के साथ में प्रयोग करके लेप बनाया जाएगा और कोष्ण प्रयोग किया जाएगा। अगर यही पैत्तिक स्थिति है तो शीतल लगेगा और पयो मतलब दूध का प्रयोग करते हुए बनाया जाएगा। कफ में भी उष्ण देना है लेकिन औषधि बदल जाएगी, क्षार है, मूत्र है, इनके द्वारा बना करके इसको बनाया जाएगा, मिला करके बनाया जाएगा। शोफ के ऊपर क्या प्रयोग करना है ये बता दिया। अब अगला जो हमारे पास पर्पस है वो है पाचन करना। आदो विमलापनम कुर्यात द्वितीयम अवसेचनम, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें पाचन कर्म करना है शोफ का। पाचन कर्म करने के लिए हमको कौन से द्रव्य प्रयोग करने हैं इनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया। तो बहुत सारे द्रव्य हैं, किण्व और अतसी इनको ध्यान रखना है, साथ में उष्ण द्रव्य। तो उष्ण द्रव्य किण्व और अतसी, इनसे हमें शोथ का पाचन कराना है। दारण, पच गया है शोफ, अब उसको दारण करके जो उसके अंदर दोष इकट्ठा हुआ है, दूषित चीजें इकट्ठी हैं, वो रक्त हो सकता है, पूय हो सकता है, उसे बाहर निकालने के लिए पहले दारण करना पड़ेगा। दारण मतलब फाड़ा जाए। तो दारण करने के द्रव्य कौन से हैं, चिर्व बिल्व है, अग्निको है, दंती है, अग्निक कहा जाता है चित्रक को, है मार्क, कपोत, कंक, गृधाना, पुरीषाणी, कुछ पुरीष भी बताए गए। ये तो हुए कुछ ऐसे द्रव्य जिनका हमें प्रयोग करना है। और सबसे अच्छा द्रव्य जो दारण में प्रयोग किया जा सकता है वो कौन है, क्षार द्रव्य वा यानी क्षारो वा दारणम परम। मतलब अगर ये लाइन इतनी सी पूछ ली गई ना, क्षारो वा दारणम परम, तो आप समझ लीजिए
कि धारण कर्म के लिए बेस्ट कौन सी औषधि है, तो क्षार। धारण हो गया, फट गया। अब उसके अंदर जो पुय आदि द्रव्य है, कुछ तो प्रेशर से अपने आप बाहर आएगा, उसके बाद में कुछ को हमें प्रेशराइज करके निकालना पड़ेगा। जैसे विमलापनम कर्म है ना, तो वो कर्म कहलाता है पीड़न करना। पीड़न करने के लिए भी कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, पिच्छिल औषधियाँ, जिनमें त्वग मूल इत्यादि प्रयोग की जाएंगी। तो कुछ उदाहरण क्या हैं, यव है, गोधूम है, जौ है, गेहूं है, माश है, इनके चूर्ण, इन सब का प्रयोग करते हैं। सब कुछ हो गया, जो शोथ है वो उसमें से धारण कर लिया, पाटन कर लिया, पीड़न कर लिया, अंतः द्रव्य निकाल लिया। अब शोधन करना है, व्रण है ना, व्रण का शोधन करना है, क्योंकि जब व्रण का शोधन होगा फिर रोपण होगा, फिर उसके बाद में उसका उत्सादन, अवसादन, सवर्णीकरण, ये सारी चीज़ें होंगी। शोधन के लिए द्रव्य प्रयोग करने। अब यहाँ एक बात आप ध्यान दें कि शोधन करते समय आचार्य ने आपको एक पूरी फ्रीडम दे दी। कैसी फ्रीडम दी कि आप चाहें तो कषाय बनाना चाहें तो ये मेडिसिन आपके पास ऑप्शन में है, वर्ती बना करके रखनी है तो ये मेडिसिन है, कल्क के लिए ये है, तेल के लिए ये है, चूर्ण के लिए ये है, रसक्रिया के लिए ये, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस दिए, तो अलग अलग बताया। तो सबसे पहले कषाय की बात की जाए तो कषाय कौन से प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कुछ उदाहरण दिए हैं और एक वर्ग बताया है, आर्गवधादि वर्ग। ऐसे ही वर्ती बनानी है या कल्क बनाना है, आपको व्रण के अंदर वर्ती बना के रखने का मन है या कल्क बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक विडंग हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये कृमिक भी होता है, कटुत्रिक है, यवक्षार है, लवण है, मनशिला है, कासीस है, त्रिवित है, दंती है, हरताल है, सुराष्ट्रजा मतलब स्फटिका है। तो ये सारे के सारे संशोधन करने के लिए वर्ती बनाने के काम आते हैं। अब हमें तेल का प्रयोग करना है संशोधन करने के लिए, तो अर्कोत्तमा, ठीक है, स्नुही क्षीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और संशोधन घृत बना लिया, इस संशोधन घृत का या तेल का प्रयोग हमने उसमें किया, दोनों ऑप्शन उन्होंने हमें दिए, ठीक है। ये हो गए शोधनानि च युज्यानि तैले द्रव्याणि शोधने। अगर हमें डस्टिंग करने के लिए चाहिए चूर्ण के रूप में तो क्या लेना है, तो भी एक ऑप्शन हमें दिया गया, बढ़िया सी बकेट पकड़ा दी बना करके, काशी, सैंडव, किण्व है, वचा, रजनी, रजनी द्वय का मतलब दोनों प्रकार की रजनी, ठीक। शोधनांगेशु चान्येषु चूर्णम कुर्वीत शोधनम, तो ये सारे के सारी चीज़ें चूर्ण बनाने के लिए ऑप्शन दिए। अब रसक्रिया बनानी है भाई, रसक्रिया किससे बनाओगे, तो उसके लिए भी आचार्य ने कह दिया, साल सार आदि गण ले लीजिए, पटोल ले लीजिए, त्रिफला ले लीजिए, तो रसक्रिया बना लीजिए। कभी कभी आता है ना, रोगी कहता है साहब हमें मलहम दे दीजिए, तो लीजिए बनाइए, ऑप्शन है आपके पास। धूपन द्रव्य, धूपन बहुत इंपॉर्टेंट कर्म, आप जब भी व्रण की प्रक्रिया देखेंगे तो उसमें धूपन का महत्व है और इसको आचार्य ने रक्षोघ्न कहा। तो धूपन द्रव्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया श्रीवेष्टक है, सर्जरस है, सरला है, देवदारू है, इन सबके सार का आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, धूपन के लिए जो द्रव्य हैं उनमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो एरोमेटिक ऑयल्स उनके अंदर होने चाहिए, जिससे कि जब आप उनको गर्म करेंगे ना तो वो तुरंत फटाफट आसानी से एवापोरेट हो जाए। तो धूपन द्रव्यों का कुछ उदाहरण दिए। ये सारी बातें अभी शोधन के परिप्रेक्ष्य में हुई। अब शोधन हो चुका है, व्रण का रोपण भी करना जरूरी। तो रोपण करने के लिए भी हमने कुछ औषधियों को प्रयोग करना शुरू किया। सेम सीक्वेंस आचार्य ने इस्तेमाल किया। कषाय बनाना, अच्छा कौन सा कषाय बनाना है, शीत कषाय बनाना है, उष्ण कषाय बनाना है, दो तरह के कषाय बनाने हैं। और कषाय के बाद में हमको वर्ती बनानी है, कल्क बनाना है, घृत बनाना है, तेल बनाना है, चूर्ण के रूप में प्रयोग करना है, रसक्रिया बनानी है, उत्सादन करना है व्रण का, उसका व्रण वस्तु का, या अवसादन करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आचार्य ने यहाँ पर एक साथ आपको एक एक करके ऑप्शन दिए। तो कषाय के रूप में आचार्य ने बताए हैं, बहुत सारे वो हैं उनकी त्वक्षु श्राद्धितम, ठीक है। फिर वर्ती बनानी है तो सोम, अमृता है, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आ रही है। अश्वगंधा जो है वो शोधन भी कर रही है, अश्वगंधा जो है वो रोपण भी कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, अश्वगंधा का अधिकांश जो प्रयोग किया जाता है वो अभ्यंतर होता है, पर यहाँ हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि अश्वगंधा का व्रण के परिप्रेक्ष्य में एक्सटर्नल यूज़ बताया गया। काकोल्यादि गण है और श्रीरी प्ररोह है, इन सब का प्रयोग वर्ती बनाने के लिए किया जा सकता है। कल्क बनाना है आपको, कल्क बनाने के लिए आचार्य ने देखिए कितने अच्छे ऑप्शन दिए हैं, समंगा है, सरला है और चंदन है, काकोल्यादि गण। अच्छा, काकोल्यादि गण बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काकोल्यादि गण की औषधियों का वर्णन हमने अभी वर्ती बनाने के क्रम में भी देखा, और काकोल्यादि गण की औषधियों का वर्णन हम देखें यहाँ पे कल्क बनाने के लिए भी देख रहे हैं। तो ये काकोल्यादि गण हमारे लिए। अच्छा,
और मजेदार बात क्या कहते हैं आचार्य की, प्रशस्तो व्रण रोपणे, मतलब व्रण का रोपण करने के लिए प्रशस्त है, बढ़िया है। फिर आगे चले, घृत भी बनाने का उन्होंने कह दिया, लो भाई घृत भी बना सकते हो, हरिद्रा है, मालती है, सीता है, और फिर से काकुल्यादि गण आ गया आपके पास। तो काकुल्यादि गण का तीसरा उपयोग है ये, इन सब का प्रयोग घृत बनाने के लिए कर, मतलब इन औषधियों को अगर जरूरत हो तो घृत कल्पना में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तेल कल्पना बनानी है तो आपको कुछ और औषधियाँ दी गई। अच्छा, दिमाग में एक बात आई होगी कि क्या ज़रूरत है, जिसका घी बना लो उसका तेल बना लो, नहीं ऐसा नहीं है। घी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्मोकिंग पॉइंट अलग होता है और तेल का अलग होता है। हो सकता है वही औषधि कम टेम्परेचर में अगर हम उसको प्रयोग करेंगे, कम टेम्परेचर देंगे, कम समय तक हम उसको उतना हीट करेंगे तो वो जलेगी नहीं। लेकिन अगर तेल मान लीजिए, अच्छा तेल में भी अलग अलग तेल हैं, किसी तेल का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पे ही वो फूक जाता है, कोई 20 डिग्री पे फूक जाता है। जैसे उदाहरण दें आपको, आपका 20 डिग्री तो मैंने ज़्यादा कह दिया, मतलब कोई कम ज़्यादा होता है इनका। आपका ऑलिव ऑयल है, आप ऑलिव ऑयल में अगर खाना बनाने चलते हैं तो जैसे ही वो गर्म होता है धुआं उठने लगता है, जबकि सरसों का तेल है वो थोड़ी देर तक झेल जाता है। तो हर तेल का एक टेम्परेचर होता है, स्मोकिंग पॉइंट कहलाता है, उस पे ही जा कर के वो तेल जलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही घी है, तो हो सकता है कि वो औषधि जब हम घी बना रहे हैं तो उस टेम्परेचर को झेल जाए, लेकिन वही तेल बनाते समय न झेले, या तेल बनाते समय झेल जाए, घी बनाते समय न झेले। इसलिए आचार्य ने अलग अलग औषधियों का भी यहाँ पे प्रयोग किया है। तो ये ज़रा ध्यान देने लायक चीज़ है, पूछा जाए कि भाई क्यों ऐसा है प्रैक्टिकली, तो ये। फिर चूर्ण आपको प्रयोग करना है अवचूर्णन के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे आचार्य ने ऑप्शन दे दिए। ये इसमें ध्यान दीजिए, अधिकांश कषाय द्रव्य है। रसक्रिया बनानी है हमें, उसका आप ले, उसको रोगी कह रहा है मलहम दे दीजिए, ट्यूब दे दीजिए, तो रसक्रिया के लिए रोपणार्थ थे बहुत सारे हमारे पास। नग्रोधादि वर्ग है, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में त्रिफला, तो इनको हम मार्क करते हुए चलते हैं। उत्सादन करना है, अब उत्सादन और अवसादन क्या है, कहीं स्किन दब गई है, ठीक है, तो उसको ऊपर उठाना है ताकि एक लेवल पे आए, या कहीं ज़्यादा ऊंची है उसको वापस नीचे की तरफ दबाना है। तो जब उत्सादन कर्म करना है तो अपामार्ग, और मज़ेदार चीज़ तीसरी जगह मिल रही है, अश्वगंधा, अवसादन करना है। इसमें बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जो कि हमारे एनिमल ओरिजिन के हैं, और रसौषधियाँ भी हैं, जैसे कासीस है, सैंधव है, कुरविंद है, मनशिला है, कुक्कुटांड कपाल है, सुमनो मुकुलानी, और बहुत सारी चीज़ें, धातु चूर्णानी। अच्छा एक बात और, एक किण्व शब्द कई जगह आया, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल होता था। अब एक प्रश्न कोई पूछ सकता है कि ये सारी मेडिसिन नहीं मिली तो क्या करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। आचार्य ने अपने आप आंसर दिया है, समस्तम वर्गम अर्धम वा, पूरे वर्ग की औषधियां ले लो, अर्धम वा आदि ले लो, ठीक है। 33वां श्लोक देखिए, समस्तम सारी ले लो, अर्धम आदि ले लो, और भी नहीं मिल रहा है, रोना मत भाई, यथा लाभम अथा पिवा, जैसी मिले वैसी ले लो, पर इसमें से एक एक मेडिसिन प्रैक्टिकली टाइम टेस्टेड मेडिसिन है, काम करती है, मतलब करती है। प्रयुंजीतम विशक प्राग्यो यथोद्देशेषु कर्मशु। तो ये हमारा था 36वां चैप्टर सूत्रस्थान का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अश्वगंधा इसमें हमें मिली, उसके बहुत सारे यूज मिले। और कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरजेंसी मेडिकेशन नहीं है, बेसिकली एक वूंड, एक इन्फ्लेमेशन, वो इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम 36वां चैप्टर के बाद जो है वो 37वां पढ़ेंगे, और अगर आपको विस्तार से इन चैप्टर्स को पढ़ना है, हमारा एक कोर्स geofit.com हमारी वेबसाइट है, उस पर कोर्स सेक्शन के अंदर सुश्रुत के सूत्र स्थान का और उत्तर तंत्र के अलग अलग कोर्सेज हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे क्विजेज आपको मिल सकती हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जो प्रोसीजर है उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे।